आप अपनी गाड़ी चलाकर ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और आप सामने देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पैर में जूता नहीं है वो बहुत खुशी से खेल रहा है फुटपाथ पर बैठकर अपनी छोटे बहन भाइयों के साथ। आप जब अपनी ज़िंदगी में नज़र दौड़ाते हैं तो आप काम पर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठकर और आपके पास शायद ज़िंदगी की तमाम लग्जरीज़ हैं जिनको हम मटीरियलिस्टिक तौर पे हम परफेक्ट लाइफ कह सकते हैं, मगर आप खुश नहीं हैं। सो बेसिकली, आर यू रियली हैप्पी? दिस इज़ द क्वेश्चन. So here's to the second episode of our podcast, SMT podcast. So basically, अगर इस वक्त आप इस सिचुएशन में हैं जिसमें आप बहुत उदास हो, आपके पास आपको रास्ता नहीं निकल रहा, जो भी परेशानी है, like you can't see light at the end of the tunnel because obviously you are maybe in the middle of the tunnel. You are stuck in a situation जहाँ से ना आप निकल सकते हैं, जहाँ से ना आप आगे बढ़ सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं और सिर्फ सफोकेशन है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो डू लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड। मे बी आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन हासिल कर लें और अपने आसपास के लोगों को भी आप जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं और आप उस डार्क टनल के अंदर भी रहकर एक तो उसका बाहर का रास्ता ढूंढें एंड सेकेंडली फाइंड लाइट अराउंड यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम किस तरह से स्ट्रेंथ गेन करें। ऐसा क्या है जो हमें एक सफोकेटेड सिचुएशन से, एक डार्क टनल से जहाँ पर ना हमें एंड पता है और ना स्टार्ट, कि हम कहाँ से आए थे कहाँ से निकलने, ना खिड़की है जहाँ से हम खुलकर सांस ले सकते हैं, तो हमें वहाँ से कहाँ से एक एस्केप चाहिए। सबसे पहले वी ऑलवेज हैव अ लॉट मोर टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि हम हमेशा उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो ज़िंदगी में हमें नहीं मिली, चाहे हमें 1000 चीज़ें वो मिली हों जो हमने बगैर मांगे हमें मिली हैं, या जो मे भी हमें मिल गई हों जो हमें सालों पहले चाहिए थी। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप अपना एक सर्कल बनाएं, टेक अ कॉपी एंड पेंसिल फटाफट से, और सबसे पहले आप लिखें कि आपको ज़िंदगी में क्या मिला या आपके पास ज़िंदगी में इस वक्त क्या है और क्या नहीं है। मैं सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास हेल्थ इशू है, आपको खुदा न ख्वास्ता इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, अगर तो आप हेल्दी हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कोई ख़ास हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो लिस्ट 1 में आप अपनी एक ग्रेटफुल जिसके लिए आप हैं, आप अपनी हेल्थ को फर्स्ट पे प्रायोरिटी में लिखें। सेकंड नंबर पे, कैन यू ब्रीथ? आपके पास खुला आसमान है सांस लेने के लिए, ठीक है, बड़ा छोटा घर नहीं होता, मगर आसमान हर एक के लिए, स्काई बिलोंग्स टू एवरीबडी। हर एक इंसान का आसमान जो है वो देख सकता है, उसमें सांस ले सकता है। आप सबसे पहले जाएं, मे बी यू आर लाइक सिटिंग इन द डार्कनेस ऑफ योर होम, ऑफ योर रूम, मगर सबसे पहले लाइट अप योर रूम। फिर आप अपनी कमरे का पर्दा हटाएं, गो टू योर टेरेस या फिर आप पार्क में जाएं वॉक पर, और आप शुक्र अदा करें कि यू हैव नेचर, यू कैन सी टॉल लश ग्रीन ट्रीज अराउंड यू। आप वॉक कर सकते हैं, आप खुद से बातें कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सी कि किस तरह से ट्रीज़ इतने सालों से स्ट्रेंथ गेन करके खड़े हुए हैं, आंधियों में भी, तूफ़ानों में भी, और इनफैक्ट वो जितनी आंधी तूफ़ान को एक ट्री जो है वो बेयर करता है, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप उससे स्ट्रेंथ गेन करें। तो आप सेकंड नंबर पे नेचर लिख लें, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द नेचर, फॉर द स्काई दैट इज़ अराउंड यू, दैट इज़ अबव योर हेड। उसके बाद और बहुत सी ऐसे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, योर फैमिली, योर लव्ड वंस, एनीबॉडी, और आप जब उस कॉलम में जाएंगे जो चीज़ आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको वो शायद वो चीज़ें बहुत छोटी लगी। एंड देन जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, सबसे पहले आप उनका सल्यूशन ढूंढें। सबसे पहले हमें उन चीज़ों का सल्यूशन ढूंढना चाहिए जिनके लिए हम परेशान हो रहे हैं, बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सो वी ऑल शुड जस्ट फाइंड स्ट्रेंथ टू जस्ट कम आउट ऑफ द डार्क टनल, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। इट्स अबाउट टाइम कि हम रियलाइज़ करें कि हमें किस तरह से एक सफोकेटेड इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है और अपने आप को निकालना है सबसे पहले, क्योंकि
कोई भी, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर एनीबॉडी, जो भी आपका क्लोज रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स हैं, कोई भी इंसान, कोई भी थेरेपिस्ट भी इनफैक्ट आपको तब तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद अपनी एफर्ट पुट ना करो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग थेरेपी एंड वी ऑल शुड. जब भी हमें कोई, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हम फिज़िकली फिट नहीं हैं तो हम मेंटल हेल्थ जब हमारी ठीक नहीं होगी तो वी शुड एंड इट्स अ मस्ट टू विजिट अ थेरेपिस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक कि आप अगर एक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बहुत सीवियर डिप्रेशन है, कंडीशन ऐसी है कि आप डिप्रेस्ड हैं, तो सबसे पहले अगर आप थेरेपी पे जा रहे हैं, आप मे बी मेडिसिन्स ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, आप हर लिहाज से, मगर जब तक अगर कोई 99% एफर्ट भी कर देगा आपकी सिचुएशन को समझने में, आपको समझाने में, आपको उस चीज़ से निकालने में, बट जो 1% है या फिर 0.99% भी है, वो आपको खुद एफर्ट करनी है. और वो ऐसे ही हो सकता है कि आप उन चीज़ों पे ग्रेटफुल हों जो आपके पास हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो क्या क्या हैं हमारे पास, और वो हमेशा रहती हैं, चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हों, चाहे हमारे से हर चीज़ छिन जाए तब भी. तो यू शुड बी ग्रेटफुल सबसे पहले, और आपने खुद एफर्ट करनी है. आप अपनी रूटीन चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज योर रूटीन. You can get up early in the morning. You can go to long walks. Talk to a loved one. Or you can cook something. Like आप अपनी मर्ज़ी का खाना बना सकते हैं. आप कोई रेसिपी सर्च कर सकते हैं. You can bake. Baking is a therapy itself. आप बेकिंग कर सकते हैं. You can bake cupcakes. You can bake brownies. You can go for shopping. You can read a good book. ठीक है ना? सो दैट आपकी माइंड के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी मतलब यू बेसिकली हैव टू कम दैट डार्कनेस. और सबसे पहले आप ये सोचें कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, क्या वो आपकी इतनी टाइम, इतना एनर्जी डिज़र्व करती भी है. और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आज वो चीज़ मिल गई जिसके लिए आप अनहैप्पी हैं, या यू आर यू आर बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज कुछ लोगों की आदत होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट दे आर सैड, दे आर अनग्रेटफुल, एंड मे बी वी ऑल हैव जस्ट कम अक्रॉस समबडी, और हम खुद भी कभी उस फेज से गुजरे होते हैं कि हम विदाउट एनी रीज़न वी आर अनग्रेटफुल, वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, या हम छोटी प्रॉब्लम को बड़ा करके वो ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें उनको भी हम ओवर शेडो वो कर जाती है हमारी प्रॉब्लम. तो ये जो गहरे डार्कनेस के बादल हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से ही जो है ना वो हमने अपनी ज़िंदगी में लाए हुए होते हैं. सो ये चीज़ें सिर्फ आपकी पर्सपेक्टिव में. एंड सबसे पहले कि आप जो है, लाइक आई सेड बिफोर कि आर यू रियली हैप्पी, व्हाट डज दिस मीन. दिस एक्चुअली मीन्स कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में जब आप इन्जॉयमेंट नहीं ढूंढेंगे या फिर आप ग्रेटफुल नहीं होंगे विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव, तो कभी भी यू आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. चाहे आपको वो चीज़ जो आप चेस कर रहे हैं वो आज मिल जाए, उस वैसी 1000 चीज़ें आ जाएं, या जो चीज़ नहीं मिली वो भी मिल जाए, बट आप जब तक खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढेंगे अपनी ज़ात के अंदर, यू आर नॉट कंप्लीट. या छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी रूटीन को सेटअप नहीं करेंगे, आप हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, या अनग्रेटफुल ही रहेंगे, तो यू कैन नेवर बी हैप्पी और यू कैन नेवर फाइंड ट्रू हैप्पीनेस. सो आई सजेस्ट टू लुक अराउंड यू, take therapy, change your routine, and surely you are going to find happiness in small moments. और फिर अगर आप गाड़ी चला के ऑफिस जाएंगे या फिर आप कहीं पर भी होंगे तो आप भी उस छोटे बच्चे की तरह ही खुश होंगे जिसके पैर पे ना तो जूती है और ना ही मे बी उसके पास कोई लाविश लाइफस्टाइल है. बट इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग जो आपके माइंड में है. सो द गोल इज़ एंड द मोटिवेशन इज़ कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो गहरे बादल हैं जो हम शायद खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, उनको हमने छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेंथ गेन करके, एंड स्पेशली द नेचर, वॉक इन नेचर, लुक एट द टॉल ट्रीज़, उन सब चीज़ों से हमने उसको ओवरकम करना है. और फिर ये होगा कि आप ग्रेटफुल होंगे और आप उन चीज़ों की सोल्यूशन ढूंढें जो आपको वाकई बॉदर कर रही हैं और जो वाकई आपका टाइम और एनर्जी डिज़र्व करती हैं, और उन चीज़ों को अपनी लिस्ट से निकाल दें जो बिल्कुल फजूल में, आई थिंक आई मस्ट से, कि जो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, दे आर कंज्यूमिंग यू मेंटली, फिजिकली भी. सो जस्ट बी हैप्पी एंड फाइंड मोटिवेशन अराउंड यू. आपको ज़रूर वन डे देयर विल बी अ टाइम जब आप दूसरों को भी ये कह रहे होंगे दैट you can get through anything in your life. Stay blessed. Have a great day.